हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का जो टॉपिक है आप देख ही रहे होंगे, आपकी जो पास्ट लाइफ है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही है करंट लाइफ में, या फिर आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम पास्ट लाइफ, आपको क्या चेंजेस करने हैं। इस रीडिंग में हम वो करेंगे। एंड ऐसे ऑब्वियसली कुछ के लिए यहाँ पे स्पेशल मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ वो लीजिएगा अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 3 लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं। ब्लू लाइट पाइल 1, येलो लाइट पाइल 2 एंड वाइट लाइट पाइल 3। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए पाइल्स को, कलर्स को, जैसे भी आपसे कनेक्ट हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है। तीनों पाइल, तीनों चूज़ करिए, दो चूज़ करिए, एक चूज़ करिए, जैसे भी आपसे कनेक्ट हो रहा है। एंड देन क्लिक टू योर पाइल। आई विल सी यू राइट देयर। ओके, बाय बाय। हे फैमिली, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप देख ही रहे होंगे ये पाइल 1 है। एंड यहाँ पे मैं जो रीडिंग कर रही हूँ इज़ रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ कैसे आपकी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रही है। और आप लोगों ने चूज़ किया है ब्लू लाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस मैं निकाल रही हूँ कि पास्ट लाइफ में अभी आपका कैसा था, उसका क्या थे आप, या फिर कैसी लाइफ थी आपकी, आपके कर्मा क्या थे, वो सारे मैसेजेस निकालने की कोशिश करूँगी। एंड देन उसको फिर प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे पास्ट लाइफ के लिए a man holding a coin and the sun. Okay, so pile number 1, आप लोगों का पास्ट लाइफ। वाओ, पास्ट लाइफ है एक्चुअली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी चीज़ें थी अवेलेबल, लग्जरी लाइफ थी, इजी लाइफ थी बेसिकली। बहुत हार्ड अर्न मनी नहीं करना पड़ा था, और जो भी था आप उससे कंटेंट थे। मतलब बहुत आपको फुल फील, कंप्लीट फील होता था, हैप्पी फील होता था। आई कैन ऑल्सो सी दैट कि सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज सन आया है। एंड सूर्य कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी जो ऊर्जा थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, डोमिनेंट थी, एक एम्परर की तरह। और एम्परर एम्प्रेस दोनों बेस में बोल रही हूँ मैं। एंड डोमिनेंट थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो हो सकता है किसी रॉयल्टी से आप कनेक्ट हो, एंड रॉयल्टी हो गया। एंड वही स्ट्रॉन्ग एम्परर जो फाइटर है, बेसिकली डरता नहीं है, निडर है, हर एक चीज़ से डजेंट मैटर, जस्ट राइट में बिलीव करता है। एंड येस, पैसों के लिए आप बेसिकली, आपका जो एजेंडा होता था दैट आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एंड आप कभी भी पैसों के लिए लालची नहीं हुए। आपके पास पैसा अपने आप आ जाता था, सब कुछ चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मनी का फ्लो, आपकी किस्मत का फ्लो काफ़ी अच्छा था। बिकॉज सूर्य के आपके ऊपर बहुत अच्छा आई वुड से बेनिफिट था आपके ऊपर, बहुत आपका स्ट्रॉन्ग था आप सूर्य, ठीक है। एंड आपकी किस्मत भी अच्छी थी। वेल्थ, मुझे पे वेल्थ दिख रहा है बेसिकली। वेल्थ मतलब कि जो बड़े राजा महाराजा है वैसा मुझे कुछ दिख रहा है कि कुछ में से कुछ किंगडम्स के वो हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, हर कोई ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए नहीं होगा ये, बट बहुतों के लिए ज़रूर होगा। बिकॉज छोटा बड़ा किंगडम, छोटा किंगडम, या फिर कहीं ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे यू आर समवन जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस इंसान के ऊपर काफ़ी चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड आप एक ऐसे इंसान थे जो मतलब तुम खुश रहो मैं भी खुश रहूँ, किसी को इफ़ेक्ट नहीं करना, किसी को ऐसे बॉदर नहीं करना। आपका बचपन भी काफ़ी अच्छा बीता था तब। लग्जरी लाइफ के साथ साथ ऑब्वियसली जो पिछला जन्म था, यहाँ पे मेरे ज़रूर दिख रहा है कि आप काफ़ी ओपन जगह पे रहे हो, काफ़ी ओपन जगह पे रहे हो। और वहाँ पे गर्मी पड़ती थी, बट गर्मी ऐसी नहीं पड़ती थी जहाँ पे कि बहुत उबलती हुई गर्मी। अच्छी सूर्य वो थी। आपको आपका हाथ हमेशा देने पे जाता था। यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके हाथ पे पैसा रहता था, आपको जिसको जब जैसे रिक्वायरमेंट होती थी आप उसको वैसे ही देते थे। इमोशनली आप काफ़ी खुश रहते थे। मतलब कि एक होता है ना कि नज़रिया, कि खुश रहने का नज़रिया, दुखी रहने का नज़रिया, चाहे लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो, जो ऐसी बहुत वो सिचुएशन तो नहीं थी, बट जैसी भी सिचुएशन हो आप हमेशा खुश रहते थे। आपके अंदर काफ़ी फायरी एनर्जी भी दिख रही है गाइस। एरीज, लियो, सैजी, कुछ एसेंडेंट डिसेंडेंट हो सकता है अभी भी आपका, बिकॉज उसकी ऊर्जा आपके अंदर अभी भी होगी। आप नंबर 1 भी हो सकते हो,
किसी मतलब 1, 19, 28 और क्या होता है 11 भी हो सकता है, 10। सो ये बॉन्ड भी हो सकते हो आपका, मतलब बर्थ नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर आपका जो अभी है। 1 नंबर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है ज़रूर, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, बिकॉज वो 1 नंबर सूर्य को कनेक्ट दिखाता है, एंड सूर्य आपका कहीं ना कहीं प्लैनेट है ही पास्ट लाइफ से। अगर इन सबसे कनेक्टेड नहीं तो पास्ट लाइफ से ज़रूर कनेक्टेड है आपका। वाह, तो हम देखेंगे आपके अभी के लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है पास्ट के लाइफ। देखो लास्ट पास की लाइफ मुझे काफ़ी लैविश लग रही है, काफ़ी ओपन, काफ़ी काफ़ी हैप्पी लग रही है यहाँ पे। बट अभी की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि उतना ही आपके लाइफ में स्ट्रगल मिला है, मतलब ऐसे कि कुछ चीज़ बैलेंस हो रही है। अगर आपको उस टाइम पे बहुत पैसा मिला है तो यहाँ पे बहुत कम भी पैसा नहीं मिला, मतलब आपकी परवरिश, आपका एजुकेशन एंड जो भी आपका करियर है वो चीज़ें थोड़ी बहुत बैलेंस हुई है। बहुत उतने लेवल तक नहीं मिला बट ठीक ठाक मिला है। एंड इमोशनल लेवल पे जहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट हैप्पी मिलता था, यहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। मेंटल लेवल एंड इमोशनल लेवल दोनों पे यहाँ पे दिख रहा है कि वो इफ़ेक्ट कर रही है। बिकॉज कभी कभी होता है ना कि आपकी पास्ट लाइफ में आपके जो कर्मा है और आपको जो मिला है और इस लाइफ में जो है वो चीज़ें बैलेंस, जो गॉड खुदा है जो लिखते हैं कर्मा, उस हिसाब से बैलेंस करते हैं। ठीक है, आपके कर्मा एक्चुअली उस टाइम पे आपने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, गलत होने नहीं दिया है, बट इट इज़ जस्ट दैट आपकी काफ़ी डोमिनेंट एनर्जी थी, तो पावर थी आपके पास, अथॉरिटी थी, तो ऑब्वियसली आपने उस चीज़ का यूज़ ज़रूर किया है। यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके पास आपको अभी यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। एंड लोगों की नेगेटिविटी शायद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, और फियर है, डर है, एंग्जाइटी है किसी ना किसी चीज़ को लेके। बट इसके साथ साथ एक्चुअली आपके पास आपकी जो ऊर्जा थी पिछले जन्म की वो अभी भी है। यहाँ पे मुझे अगेन फायरी एनर्जी के साथ साथ मेरे सन की एनर्जी दिख रही है। तो आपकी मुझे बता दूँ गाइस, पॉइंट नंबर 1, अभी आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो एक्चुअली आपका मून काफ़ी हैवी है एंड सन स्ट्रॉन्ग है। तो द गाइडेंस इज़ कमिंग दैट कि अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स जो आपके पास पहले थी वो उसको लाने के लिए आपको अपना मून स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सन को भी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लीज़ मून में जब भी हो सके न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे मैनिफेस्टेशन आप स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, वाटर को और भी मून में रख के आप उसको पिए मैनिफेस्टेशन करके, और बहुत क्लियर रखना अपनी मैनिफेस्टेशन को। ठीक है, आप 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। साथ ही साथ अपने सन को आप कोशिश करें कि गर्मी है या ठंडी है, जहाँ पर भी हो आप सन की ऊर्जा थोड़ी बहुत अपनी बॉडी में डालें। बिटवीन 6 to 8 इन द मॉर्निंग वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड जितना हो सके अगर सूर्य को पानी देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हो तो देना शुरू कर दो। और अपने सन को मतलब ओम सूर्य नमः, सूर्य जी का जो पाठ है या फिर मंत्र है, चांट करते रहिए दिन में जितना हो सके। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके इस लाइफ में पिछली लाइफ की ऊर्जा कुछ तो आई है बट पूरे तरीके से नहीं आई है, एंड विच इज़ वाई जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी डल है एज़ कम्पेयर टू योर पास्ट लाइफ। आपकी पास्ट लाइफ काफ़ी ईजी थी, अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज, मेंटल ट्रॉमास और डिसीजन मेकिंग, डर, ब्लॉकेजेस, काफ़ी चीज़ें हैं। प्लस ऐसा नहीं है सिर्फ सब कुछ नेगेटिव है, काफ़ी बहुत पॉजिटिव भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर है। दैट आपके अंदर काफ़ी हो कि मैं फ्री स्पिरिट वाली वाइब हो आपके अंदर, दैट मुझे शायद अभी कुछ अपना खुद का करना है। यू वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, यू वांट कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग पावर हो, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी हो, एंड मैं कुछ बड़ा कर जाऊँ।
ठीक है। और अगर एग्रेशन भी आता हो, गुस्सा भी आता हो, यू वांट दैट कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, बट येस साथ ही साथ आई शुड गिव व्हाट पीपल गिव मी, मतलब मुझे जो मिलता है मैं उसको वापस दे दूं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एम्परर वाली जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट इज़ स्टिल देयर। यू लव टू इन्जॉय विद फैमिली, यू वांट कि बस फैमिली एंड इमोशनल लेवल पे सारी चीज़ें मेजरली कंप्लीट रहे। आप चाहते हो कि मेंटल लेवल सब कुछ कंप्लीट रहे, बट मेंटली आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो। एंड जो मैंने बोला है प्लीज़ वो ज़रूर 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 करना। एंड अगर आपको फील होता होगा नहीं, बट यू आर समवन जो बहुत ओल्ड सोल नहीं है, आपने एटलीस्ट 3 to 4 बर्थ ले रखे हैं, ठीक है। एंड टू बी ओल्ड सोल काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली और भी चीज़ें होती हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट आपके जो भी जितने भी बर्थ हुए हैं चीज़ें आपकी नॉर्मल रही हैं, या तो बहुत अच्छी रही हैं या तो बहुत नॉर्मल मतलब बैलेंस रही है। तो जैसे लास्ट टाइम आपकी बैलेंस रही है, अभी यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल हो रही है। आप शायद बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से खुश नहीं होंगे, लेट मी टेल यू, बट प्लीज़ कोशिश करिए जो मैंने आपको रेमेडी दी है, प्लस आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ हाथ में है उसको मत जाने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वंस है। ज़रूर आपके पास ये मौका है, आपकी किस्मत में ये है दैट जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर आप कर पाओगे। विश फुलफिलमेंट इन अ वे है, मतलब ऐसे करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, तो इसीलिए अपने आप को स्किल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे कम्युनिकेशन में, चाहे विजन आइडियाज़ इम्प्लीमेंटेशन, किसी जो भी जिस भी फील्ड में हो उसमें, ठीक है। सो या ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना है। आई एम नॉट श्योर कितनों से रेजोनेट करा, मैंने पहली बार रीडिंग करी है। आई डोंट नो हाउ कम, इट जस्ट आई गॉट अ कॉल कि करनी चाहिए एंड आई डिड इट। तो मुझे ज़रूर बताना अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मैसेज को ज़रूर फॉलो करना। एंड गाइज अगर आप न्यू है या फिर ओल्ड है मेरे चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ do not forget to subscribe to my channel and like and share further, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, लव यू गाइस, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, आप लोगों ने चूज़ किया है येलो लाइट एंड यहाँ पे ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है दैट आपकी जो पास्ट लाइफ थी वॉज समवेयर, आपके इनर वर्क और इनर हीलिंग पे काफ़ी ज़्यादा उस पर आपने काम किया होगा। एंड लेट्स सी, मैंने यहाँ पे पहले जो कार्ड निकाला हुआ है, पहले फर्स्ट पाइल में 2 कार्ड निकले थे, अभी यहाँ पे एक कार्ड की मुझे कॉल आ रही थी वेर इन ये कनेक्टेड होगा आपके पास्ट लाइफ से, ठीक है। एंड 19, वाह, 1 नंबर 19, 1 नंबर आपने 1 चूज़ किया है, सॉरी सेकेंड पाइल चूज़ किया है विच इज़ येलो रेजोनेटेड टू सन इज़ अ नंबर ऑफ 1। तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ गाइस कि आपका जो ऑरा है अभी एंड तब भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फ्यू ऑफ यू हैव वेरी मैजिकल पावर इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी है। आप में से कई लोग पिछले जन्म में मॉन्क हो सकते हो, किसी न किसी तरीके के आपकी बॉडी में ऊर्जा ज़रूर रही होगी। आप लोगों ने गाइस आपका हमेशा हर एक जन्म का आई वुड से एजेंडा रहा है कि आप अगर आए हो ये कुछ करके जाओगे। एंड ये रहा है नॉट रिलेटेड टू मनी या फिर नॉट रिलेटेड टू अपनी खुद की लग्जरी चीज़ों को अचीव करने के लिए, बट एक्चुअली एक होता है ना कि आप जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते रहते हैं भगवान से, उतना ज़्यादा क्लोज होते रहते हो एंड आपका जो जीवन मृत्यु का जो साइकिल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आपका बर्थ लेने का जो टाइम मतलब साइकिल है वो कम होता हुआ दिख रहा है कि दैट मीन्स कुछ और बर्थ में आप उसके बाद बर्थ लेना बंद कर दोगे एंड यू विल बी विद द गॉड, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी चीज़ें बोल रही हूँ मैं गाइस। ओके यहाँ पे आपके ज़रूर मुझे दिख रहा है गाइस दैट वाटर, एयर, सन तो ठीक है, बट वाटर एंड एयर वॉज मेन सोर्स फॉर यू। फायर तो
है, बट मेजरली मुझे वाटर एंड एयर दिख रहा है. ऑल 5, नॉट 5 एलिमेंट, बट वाटर एंड एयर वाज द मेन सोर्स. आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछले जन्म में काफ़ी टाइम तक गैप में रहे होंगे. गैप में इन द सेंस अपनी फैमिली से सबसे दूर, एंड यू वर अपने अपने साथ ही काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया है, एंड इसी इसमें स्पेंड किया है. बहुत सारे सीक्रेट्स आपके अंदर तब भी रहे हैं एंड आपने कभी शेयर नहीं करे हैं, और ये शायद सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब भी कनेक्टेड हैं. इंट्रोवर्ट हो, नॉलेजेबल हो, किसी का बुरा नहीं करना, किसी से बुरा नहीं होने देना, लग्जरी, पैसा और थर्स्ट, मतलब ये सब जो लालसा है जो लाइफ की, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर थे आप तब भी. और आपका जन्म ही इसीलिए होता है मेजरली, चाहे जिस भी पाथ में आप हो, चाहे आप बिजनेस फैमिली में जन्म लो, चाहे किसी भी जन्म उसमें लो आप, यू आर मेंट टू बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. आप उसके थ्रू पैसा अर्न करो, उसके थ्रू बिजनेस करो, कुछ भी करो, बट आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के लिए ही बने हो, एंड वो आप पहले भी थे और अब भी हो. ठीक है. सो मैं और कार्ड्स निकालती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए कि अब वो आपकी लाइफ और कैसे इफेक्ट कर रही है, आपकी जो पास्ट लाइफ थी. पाइल नंबर 2 के. थ्री थ्री थ्री, नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी अगेन. देखो, आपका जो एक्चुअली लाइफ पाथ है आपको उसी की तरफ लेके जा रहा है. आपकी अभी जो है, अभी मुझे आप पे दिख रहा है कि अभी भी स्टिल इन द प्रोसेस, बिकॉज मैंने बोला कि आपकी हर लाइफ में ये साइकिल ज़रूर होगा गाइस. तो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट आप में से काफ़ी लोगों का मतलब रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू इमोशंस, काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा, तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ होगा, धोखा, या फिर वो कनेक्शन नहीं मिल पाता जिससे आप देख रहे हैं, वो लॉयल्टी, या फिर आप उस तरीके का रिलायबिलिटी नहीं रख पाते अपने पार्टनर से या किसी से भी जिस पे भी आप देख रहे हैं. राइट. एंड ऐसा भी थॉट आता है दैट कि शायद कोई है नहीं, कोई होना नहीं है. ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें काफ़ी और इमोशनली आपने काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल भी करा होगा, शायद फैमिली इमोशंस में, चाहे फिर रिलेशनशिप इमोशन में, लव में आपने स्ट्रगल इन अ वे ज़रूर करा होगा. राइट. ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बट आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का. यू आर समवन इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. लॉयल हो आप, काफ़ी ऑनेस्ट हो, ट्रू हो. जब देते हो रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली सब कुछ दे देते हो, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो. ऑनेस्टी आप एक्चुअली इग्नोर नहीं कर सकते रखना, झूठ नहीं बोल सकते. एंड समवेयर ये आपको लगता है कि ये सारी मेरी कमियां हैं, बट नो, इट इज़ नॉट. ठीक है. बिकॉज ये चीज़ आपका गोल नहीं है, इसीलिए. ठीक है. यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि यार लक में आपको पता होगा, रियलाइज़ होगा कि नहीं, बट आपका लक आपके लिए अच्छा नहीं है. मेजरली आप औरों के लिए काफ़ी अच्छे हो, उनके लिए न्यू बिगनिंग लाते हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लाते हो, उनके लिए ग्रोथ लेके आते हो. ऐसा होता है क्या? मतलब आप पैदा हुए, घर में चीज़ें आ गई, आप किसी पार्टनर से कनेक्ट हुए, उसकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ होगी, आपको कोई गुड फ्रेंड है तो आप आए, उसकी लाइफ में कुछ और बेटर चीज़ें होने लग गई. राइट. एंड आप समवेयर आपका जो आपको लगता है, आपको जो कॉल आती है अभी भी अंदर से दैट मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ नया करना है, या फिर मुझे कुछ और करना है, फैमिली से हट के, फैमिली से अलग होके, मतलब फैमिली बिजनेस या फैमिली जो कहती है उसके हिसाब से नहीं, बट मुझे अंदर से दिल में किसी और चीज़ की कॉल आती है. बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका पाथ चेंज ज़रूर होता हुआ ज़रूर दिख रहा है. अभी नहीं तो बाद में. अगर आप अभी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट बाद में ज़रूर होगा. एंड यू विल गो डिफरेंट ओनली, एकदम डिफरेंट, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाओगे गाइस. आप अभी भी इस लाइफ पाथ में आप वही चीज़ के लिए बने हो.
गाइड करोगे या फिर काउंसल करोगे या फिर लोगों को ट्रॉमा से दूर करोगे, मतलब यू आर समवेयर जहाँ पे आपका थ्रोट चक्र आपका बहुत यूज़ होगा, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। दैट इज़ उसका जो प्रोसेस है ना वो अभी से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी चक्र हीलिंग, आपके सेल्फ हीलिंग, आपका ऑरा क्लीनिंग, हर एक चीज़ से, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स बनने का तो बहुत लेट का है, बट द प्रोसेस आई बिलीव स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। आपको कनेक्टेड फील होता है। आप बहुत अच्छे काउंसलर भी हो गया, मतलब आप लोगों को काउंसल करते हो, सही जज कर लेते हो। आपके दिल में आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इज इट समवेयर? एंड ये सारी चीज़ें बिकॉज आपके पास के लाइफ से हैं। राइट, 3 नंबर कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप 3 को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है। आपका लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर 3 हो सकता है। मंथ कहीं ना कहीं 3 आपके लिए यूज़फुल है, तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। एंड मैं आपको वही बोलूँगी दैट जिस चीज़ के लिए आपके अंदर फायर आप आता है, जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि आप श्योर हो, वो चीज़ आप ज़रूर करिए, ठीक है। चाहे कुछ भी ना करना का वो ज़ील होना कि यार मुझे शायद घर देखना है, मुझे अपने घर को बिल्डअप करना है, मुझे फैमिली को सही करना है, उसके लिए आता है तो उसके लिए भी करो। बिकॉज़ आप औरों की भलाई ही करोगे एवरी जन्म में। एंड वो फिर वो ऑब्वियसली आपके जो नंबर ऑफ बर्थ है वो कम हो रहे हैं उस हिसाब से, सो दैट आप लेटर ऑन कनेक्ट हो जाओ गॉड से। वाओ, सो या दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2। आई एम नॉट श्योर कितना से कनेक्ट हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ रीडिंग, बट मुझे बताना अगर यूज़फुल लगे, आपको मैसेज मिले, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ओल्ड है न्यू है मेरे चैनल पे। एंड अगर आपको मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है, मैसेजेस सही लगते हैं, प्लीज़ फॉलो करिए। एंड ऐसा नहीं है कि हम सोच के बोलते हैं, वहाँ पे इंस्टेंटली जो भी मैसेज आ रहा होता है वही ऑब्वियसली बोलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है वाइट लाइट। एंड यहाँ पे बेसिकली मैंने जो कार्ड निकाला हुआ बेसिकली वो आपके पास्ट लाइफ के लिए है, ठीक है। एंड देखिए जो कार्ड हॉस्टिलिटीज़, बेसिकली मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ रही है वुड हैव बीन मेजरली आपका जो स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी ज़्यादा एक वॉरियर की तरह थे, एक वॉरियर ही थे। जहाँ पे आपको जहाँ पे जब भी रिक्वायरमेंट है किसी को प्रोटेक्ट करने की, किसी को डिफेंड करने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, यू वर ऑलवेज देयर। आपका जो लाइफ का जो मीनिंग था, आपके लाइफ का जो रीज़न ही था वॉज दिस ओनली, टू फाइट, सही के लिए, सही चीज़ों के लिए, प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना। और अभी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि उसका एग्रेशन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में, आपके नेचर में ज़रूर होगा। शायद कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, डिफेंसिव हो जाते हो, एग्रेशन हो जाता हो, मतलब कि आपका इमोशंस भी ऐसे निकलता हो कि लोगों को लगता है कि ये गुस्सा हो रहा है, फिर मतलब ऐसे हो रहा है, बट आप इमोशनल हो, मतलब लोग आपको ईज़िली नहीं समझ पाते, हर कोई ईज़िली नहीं समझ पाता। आपके एक्शंस कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे देते हैं लोगों को अभी, बिकॉज़ आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो के भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोवर्ट है आपकी पर्सनालिटी में। आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है एंड आपका जो एक्चुअल यू है वो कुछ और है। ये पास्ट लाइफ में भी था कुछ की मुझे ज़रूर दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आपकी जो डेथ हुई होगी बहुत जल्दी हो गई होगी, बहुत ओल्ड या बहुत लंबी लाइफ आप नहीं जी पाए होगी। एंड ऑब्वियसली आप बिकॉज यू वर समवेयर कि आपने पूरी एनर्जी सब कुछ लगा दिया सिर्फ और सिर्फ अपना जो कर्म है उसे करने में। बहुत सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते थे जो आपको उस टाइम पे नहीं मिली है, जो मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है मिलनी चाहिए थी, बहुत स्ट्रांगली मिलनी चाहिए थी।
एक वॉरियर की तरह, एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। वाओ, सो लेट्स सी आपके लिए जो लाइफ है और कैसे इफेक्ट कर रही है, पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्ट है। कनेक्ट तो देख लिया, बट आप क्या थे वो भी देख लिया। एंड लेट्स सी आपके लिए आपसे कैसे कनेक्ट कर रही है, आपको कैसे इफेक्ट कर रही है आपकी पास्ट लाइफ। Knight of Cups, King of Wands, the Hangman. Okay. अपनी फीलिंग को आप अभी भी ऐसा है कि आप पूरी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, बिकॉज यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है अभी वॉरियर तो नहीं, बट येस यहाँ पे ज़रूर है कि स्ट्रगल विद दी पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है आपकी लाइफ में। काफ़ी नेगेटिव लोग आपको मिले हैं इस लाइफ में, और इसीलिए आपका जो नेचर, आपको लगता है कि मेरा नेचर उनके वजह से, उनके हिसाब से हो गया है। नहीं, इट इज़ मोर ऑफ कि आपकी पास्ट लाइफ से भी आया है। आप रिजिड हो गया चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा, या फिर रिजिड गुस्सा, ईगो, ऐसा हो है क्या आपके पर्सनालिटी में ऐसा? बिकॉज विच इज़ व्हाट आई बिलीव जो पास्ट लाइफ से भी आया है। फ्लेक्सिबल हो, बट लिखता जो मैसेज आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत स्ट्रांगली मिलता है दैट आप काफ़ी रिजिड हो, मानोगे नहीं, और जो सोच लिया वो सोच लिया। एंड लोग आपसे बहुत कम भी कनेक्ट करते हैं या फिर दूर चले जाते हैं जल्दी आपसे। एंड लॉन्ग रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग हैप्पी मैरिज या फिर हैप्पी रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाता आपका, बिकॉज ऑफ दिस नेचर। कुछ का मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो टाइम है, काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पता है क्या गाइस, ये सारी चीज़ें आई वुड से, ठीक है आप लास्ट लाइफ में वॉरियर्स थे, फाइट किया, अपने इमोशंस आपने इतना ओपन अप नहीं हुए, एंड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉरियर की तरह, एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह आपने फाइट भी करी। एंड सब कुछ मतलब स्ट्रेंथ आपने हमेशा यूज़ किया अपना, मेंटल एंड इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, एंड रिटर्न में ऐसा नहीं मिला। बट आपको ये चीज़ इतना नेगेटिव नहीं है जो आप कि अभी और भी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, बिकॉज ये पास्ट लाइफ तो है, बट आपका जो एक्शंस हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी पास्ट लाइफ में इमोशंस उस टाइम पे सच नहीं थे, एंड यहाँ पर है, बट आप देख नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ जो इफ़ेक्ट है आपकी पास्ट लाइफ का। मैं प्लीज़ वही सजेस्ट करूँगी, ये मैसेज है उन लोगों के लिए, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, लुक एट ऑपोजिट साइड। आप गलत साइड देख रहे हो, गलत एंगल से देख रहे हो, गलत चीज़ देख रहे हो, आप ऑपोजिट साइड देखो, बिकॉज़ यहाँ पे है, आपको लोग प्यार करते हैं, जो लोग करते हैं प्लीज़ उनकी परवाह करिए ना, उनके साथ रहिए ना, उनको वैल्यू दीजिए, टाइम दीजिए ना, उनके पीछे मत भागिए जो नहीं कर रहे, नहीं दिया। आपको लोग नहीं समझ पाते जल्दी, दैट्स ओके। अगर आपने कोशिश भी करी है, आप अपने आप को कोसना बंद करिए। पता है क्या, आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल है, बट जो सक्सेस है ना वो लेट है, वो है यहाँ पे स्ट्रांगली है, सक्सेस है, इमोशनल कंप्लीशन जो प्यार वाला है ना, कि मैं इमोशनली कंटेंट हैप्पी हूँ, वो भी है, वो भी टाइम से आएगा, और जो सक्सेस है वो भी टाइम से आएगा। प्लीज़ वो उसके लिए आप इतना ज़्यादा वो मत करिए। पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, सबसे पहले तो इमोशनली लेवल पे आप कंटेंट फील करेंगे, अगर आप थोड़ा सा अपना एंगल ठीक कर दे, सोचने का, देखने का नज़रिया अपना, बिकॉज आपकी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पर्सनालिटी आपकी गिवन है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, एंड जो इंसिडेंट जो आपके लाइफ में हुए हैं, हो चुके हैं, these are different, these are karmic cycle, these are meant to be happen। आपके कुछ लाइफ पाथ की तरफ ले जाने के, डेस्टिनी की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। आपको प्यार भी मिलेगा, आपका जो
अगर आपने गोल बनाया है अपनी लाइफ में, आपको कुछ करना है, अचीव करना है, ये सारी चीज़ आप अचीव ज़रूर करेंगे, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इसका कन्फर्मेशन ज़रूर है। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डाइवर्ट करना पड़ेगा। आप अगर टाइवर मोमेंट से गुजर चुके हो, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो आपको शैटर कर दिया, आपको तोड़ दिया है, आपको ऐसे लेवल पे लेके गया है कि आपको समझ में नहीं आता, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है गाइस। काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट दैट कि ऑलवेज टाइम विल हील, टाइम तो हील करता ही करता है, बट अपनी हीलिंग की तरफ काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 तो प्लीज़ करिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैं स्ट्रांगली जो मैसेज अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप इसको देर मत करना, ठीक है। मैच्योर यहाँ पे मुझे शादी, यहाँ पे मैच्योर रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास ही हर एक चीज़ से उठ रहा है, हर एक चीज़ से उठ रहा है, शायद इससे भी उठ रहा है, बट मैं फोर्स नहीं कर सकती किसी को बिलीव करने के लिए। मुझे कॉल जो स्ट्रांगली आ रही है दैट प्लीज़ फॉलो दिस। बात करिए, काउंसलिंग करिए, अपने आप को हील करिए। आपने लास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा ही किया था एंड लाइफ बस ऐसी ही चली गई, यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगी। देर आर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इट इज़ दस दैट कि आपकी हीलिंग उस पर बहुत ज़्यादा काम करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइफ में यू आर मेंट टू हैव हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी कपल की तरह, ठीक है। यू आर मेंट कि अपने लव्ड वन के साथ रहो, यू आर मेंट कि आप एक टॉप पोजीशन पे जाओ, या फिर एक कोई ऐसी चीज़ करो जिसको आप बहुत पसंद करते हो करना है, उसी में अपना लाइफ, अपना करियर, अपना फ्यूचर आप बनाओ, राइट। बस अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है, अपनी सोच को डाइवर्ट करना है, अपनी हीलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो प्लीज़ करिए पाइल नंबर 3। आई रियली होप आपसे अगर रेजोनेट करा तो आप ज़रूर मैसेज लेंगे, ठीक है। दिस इज़ इट। एंड गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ करिए, अगर आप ओल्ड है या फिर न्यू है मेरे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।